किसानों की देखभाल के लिए सिंघू बॉर्डर पे शुरुआती दौर पे मेडिकल छोटे छोटे काउंटर्स तो जरूर खोले गए थे, जहां बुनियादी ज़रूरत की दवाएं और बीपी और डायबिटिक चेक करने की व्यवस्था थी। लेकिन अब धीरे धीरे इन्होंने छोटे इमरजेंसी अस्पताल के रूप में अपने आप को तब्दील कर लिया है। और कुछ इसी तरह के एक अस्पताल के सामने हूँ, जो कि लाइफ केयर फाउंडेशन, जो कि पंजाब के डेरा बस्सी की एक फाउंडेशन है, जो कि यहाँ पे एक देखिए कि किस तरीके से एक छोटा सा इमरजेंसी सेटअप कर रखी है, जो 4 बेड का एक इमरजेंसी हॉस्पिटल है। और आप यहाँ पे जो भी एक बुनियादी ज़रूरत होती है वहाँ पे इस तरह के तमाम सुविधाएं रखी गई है। हम एक एक करके दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से, देखिए प्रॉपर एक मेडिकल बेड है और बेड पे जो सारे पैरामीटर्स की मॉनिटरिंग की सिचुएशन रखी गई। दूसरी तरफ यहाँ पे मेडिसिन काउंटर है। हमारे साथ अवतार सिंह जी हैं। आप डॉक्टर अवतार सिंह जी? डॉक्टर अवतार सिंह जी, क्यों ज़रूरत पड़ी आपको कि पूरा इमरजेंसी में देख रहा हूँ कि एक तरह से सेटअप यहाँ पे लगाया गया है? जी नमस्कार। हमारे यहाँ पे जो बड़े दिन से डिमांड थी, जैसे जैसे संघर्ष लंबा जा रहा है ना, काफ़ी टाइम हो चुका है, ठीक है ना, 26 नवंबर से लेके अब तक। तो ये चीज़ें की दिक्कत तो पहले भी आ रही थी। पहले चलो सिविल हॉस्पिटल में चले जाते थे, दूर पड़ता है, 40-45 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से। तो उसको देखते हुए बहुत ज़रूरी था कि धरने में एक हॉस्पिटल किसी न किसी संस्था की तरफ से जरूर लगाना चाहे। और वाहिगुरू की कृपा नाल अभी 1-2 हॉस्पिटल और भी किसी न किसी की जथेबंदी, किसी न किसी समाज सेवी संस्था की तरफ से और लगा दिया जाएगा। आप लोगों ने यहाँ क्या क्या 4 बेड में देख रहा हूँ, और क्या क्या बेसिक फैसिलिटीज़ है? बेसिक में सर बॉडी मॉनिटरिंग है, यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रोविजन है, ईसीजी का है। ईसीजी है? हाँ जी, हाँ जी, बॉडी मॉनिटरिंग, जी जी जी। और सारे पैरामीटर्स, जी 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 डॉक्टर्स हैं, तकरीबन टीम है डॉक्टर्स की, ऑक्सीजन सिलेंडर है, और भी जो बेसिक फैसिलिटी जो माइनर जो इमरजेंसी की प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे है। और जो जैसे हार्ट अटैक वगैरह कोई मेजर प्रॉब्लम आती है उसके लिए फर्स्ट एड मिल सकती है, कहाँ जो 40 से 50 मिनट तक किसी और भी हॉस्पिटल में पेशेंट को शिफ्ट करना पड़ता है। मतलब जो गोल्ड आवर होता है मरीज को, आप वहाँ पे टेक केयर कर लेते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, वो ज़रूरी है। कल रात से भी 4-5 इमरजेंसी आई हैं, वो डॉक्टर साहब ने हैंडल की हैं। वो किस तरह की इमरजेंसीज थी? हाई ब्लड प्रेशर की थी, और एक को थोड़ा सा दौरे का प्रॉब्लम थी, वो आए थे। और जैसे इनको 5 दिन से 6 दिन से फीवर है, ये 2 दिन से एडमिट है यहीं पे। सो एटलीस्ट ये घर नहीं जा रहे हैं, इनको ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पे। सो ये किस तरह का ट्रीटमेंट है? इसमें ड्रग चल रही हैं इनको, जो भी तो मैं कह रहा हूँ कि कोविड भी फैला हुआ है, चूँकि आप मेडिकल प्रोफेशन से, अगर 5-6 दिन की दवाइयाँ, तो उस तरह भी आप RT-PCR टेस्ट और वो चीज़ें भी देख रहे हैं क्या? नहीं नहीं सर, यहाँ पे देखो आप, इतने लाखों की तादाद में संगत आई हुई है, यहाँ पे कोई कोरोना का टेस्ट भी नहीं हुआ, और ना ही किसी को कोई कोविड की वजह से अब तक इतनी प्रॉब्लम आई है। सो ये अब पता नहीं इसमें क्या गवर्नमेंट की क्या सिस्टम था, जो भी है चलो उसको छोड़ें हम। और हम यहाँ पे कर रहे हैं काम। कुछ और हॉस्पिटल से भी आप लोगों ने टाई अप किया है कि इमरजेंसी में फिर मरीज को इमरजेंसी के बाद आप उनको शिफ्ट किया जा सके? बिल्कुल, मैंने इनके रेफरेंस लिस्ट निकाली है कि नियर बाय हॉस्पिटल कौन कौन से हैं, क्योंकि जब हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है सबसे पहले ये सोचा जाता है कि उस पेशेंट की जान कैसे बचाई जाए। तो उसके लिए लिस्ट दी हुई है, एम्बुलेंस के कंट्रोल रूम्स के नंबर दिए हुए हैं। लेकिन दिल्ली सरकार जो बोलती है कि हमने बहुत अच्छे प्रबंध किए हुए हैं, हमने टॉयलेट शीट्स वगैरह, उसके लिए हम भी डिमांड करते थे। तो यहाँ पे जथेबंदियों से और समाज सेवी आगुओं से हमने डिमांड की है, तो आज हमें 2 पेशेंट के लिए टॉयलेट प्रोवाइड करवा दी गई हैं, जो सामने लग जाएंगी। इससे बहुत राहत आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ड्रिप चलता है पेशेंट को यूरिन पास के लिए भी जाना पड़ता है, टॉयलेट के लिए भी जाना पड़ता है। सो उनको ये हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। एक और सवाल कि डॉक्टर्स कहाँ से मिल रहे हैं? क्या 24/7 आपके पास डॉक्टर्स हैं, और इमरजेंसी के अलावा भी कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर आप लोगों ने यहाँ पे रखा है? बिल्कुल सर, 3 डॉक्टर ऑन सैलरी हैं, और बाकी डॉक्टर सेवा के लिए आते हैं। कभी 2 दिन लगा जाते हैं, कोई 3 दिन लगा जाते हैं। सो बैकअप है, इन केस कोई ऐसा टाइम आता है कि किसी पेशेंट को शिफ्ट करना पड़ता है, तो एम्बुलेंस भी पास में ही खड़ी है रेड क्रॉस वालों की, हमारी अपनी गाड़ीज़ भी खड़ी हैं। नवल हॉस्पिटल है यहाँ पे एक, जो कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उनसे भी टाई अप किया हुआ है। वो पैसे नहीं चार्ज नहीं करते, वो अपनी तरफ से सेवा दे रहे हैं। सो ये मिलजुल के बहुत अच्छा चल रहा है। मेन मकसद होता है कि उस पेशेंट को कैसे बचाया जाए। बिल्कुल, मैं आपको अपने कैमरे से कहूँगा कि एक बार इन मेडिसिन का आता है। अब ये श्री गुरु रामदास सेवा सोसाइटी नवा शहर से हैं। अब मेडिसिन के लिए हमें ज़रूरत होती है, तो इनको लिस्ट हम दे देते हैं। वीकली, हफ्ते में 2 बार ये वहाँ से मेडिसिन वगैरह और भी जो बेसिक हमें चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वहाँ से ये प्रोवाइड करवा देते हैं हमें। अब बिल्कुल, आप देखिए कि प्रॉपर आप किसी भी अस्पताल में इस तरह के बेड देखते हैं, मॉनिटरिंग के पूरे पैरामीटर्स से हमें बताया गया कि ECG की व्यवस्था है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर किसी भी मरीज को कोई कॉम्प्लिकेशन अचानक आता है, तो जो गोल्डन आवर होता है अगले 2 से 3 घंटे के बीच में मरीज की जान बचाई जा सके, उसकी यहाँ पे कोशिश की जा रही है। और
इमरजेंसी के लिए और बड़े ट्रीटमेंट के लिए बड़े अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा। अपनी कैपेसिटी होगी। ऐड ऑन कर रहे हैं हम। आज जैसा ही आप देख पा रहे हो वाटरप्रूफ टेंट है, एक टेंट और लगेगा इधर, सो इसको बंद किया जाएगा आगे से, और जो फ्लाइज वगैरह ना आए, प्राइवेसी हो सके, जी जी प्राइवेसी, बिल्कुल जी बिल्कुल, वो सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 4 बेड और लगेंगे, तो 8 बेड का हॉस्पिटल हो जाएगा। और ओपीडी जो जैसे मेडिसिन का है और लेबोरेटरी का है वो साइड में चला जाएगा। लैब भी आप स्टार्ट कर, जी लैब है यहाँ पे, ऑलरेडी है। उसमें किस तरह के टेस्ट मोटे मोटे, जिस चीज़ की जरूरत हो, लीवर, किडनी, थायराइड, मतलब ब्लड्स के जो इतने बेसिक टेस्ट होते हैं करीब करीब आप कर? बिल्कुल। अभी यहाँ पे कलेक्शन कर रहे हैं 7 से लेके 12 बजे तक। तो सैंपल है, हमारी बड़ी लैब है डेरा बसी, वहाँ चले जाते हैं। 1-2 दिन में इक्विपमेंट भी आ जाएंगे, जो बेसिक इक्विपमेंट्स हैं वो लगा के यहाँ पे टेस्टिंग भी होगी। बिल्कुल, मतलब आप समझिए कि एक छोटा सा अस्पताल होगा जो ट्रांजिट रूप में होगा, और वहाँ पे न केवल इमरजेंसीज बल्कि ओपीडी और तमाम तरह के लेबोरेटरीज की डायग्नोसिस भी हो पाएगी। अपने कैमरे के भरत रावत के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24, सिंघू बॉर्डर।